अंकुश तुम घर जाओ, मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। अरे आई, आपका लंबा चौड़ा जवान बेटा है, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? आप घर जाइए, मैं ले आता हूँ। वैसे भी इतनी धूप में कहाँ घूमती रहेंगी? ठीक है। अरे अंकुश। अरे रोहित, कैसा है भाई? मैं मस्त हूँ। तू बता, तू कैसा है? और आजकल तू दिखता क्यों नहीं यार? मैं यार तुझसे मिले हुए हम लोगों को 4-5 महीने बीत गए। तेरे पापा के गुजरने के बाद ना कितना ढूंढा तुझे हम लोगों ने, और तेरे घर भी गए थे हम लोग, वहां तो ताला बंद था। और ये कौन है तेरे साथ? ये मेरी काकी है। काकी रोहित। नमस्ते आंटी। अच्छा सुन, हम लोग ना आराम से मिलते हैं। जरूर। बाय। आई, आप घर जाइए ना, मैं फ्रूट्स ले आता हूँ। अब ये भी दुखी हो गई, कैसे बताता उसे? साला सारे दोस्तों में बात फैल जाती, पर इस कालिंदी का दुखी होना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कुछ ना कुछ सेटिंग करके इसको मनाना ही होगा। पापा, कॉफी लाई। पापा, मैं कॉफी लाई थी। मैंने मंगवाई कॉफी? नहीं, पर मुझे लगा शायद आपको पीनी होगी। वो आई नहीं है तो आप अपनी सेहत का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। खैर, अगर आपको नहीं पीना है तो मैं ले जाती हूँ। सोजल, थैंक यू बेटा। आई, वो मुझे ना अंकुश के लिए खीर बनानी है, तो आप प्लीज मुझे बता देंगी कैसे बनाते हैं? हाँ बताती हूँ, बैठो। लेकिन हाँ, अंकुश को ना ठंडी खीर पसंद है। ये अच्छा है, इनकी हेल्प से मैं अंकुश को इम्प्रेस कर लूंगी। कालिंदी जी, कशा आहात तुम्ही? रेणुका जी, मी मजेत, तुम्ही कशा आहात? बस ये ले, रखो। मेरे बेटे की शादी तो मैं अपनी मर्जी से कर नहीं पाई तुम लोगों की बदौलत, पर अब अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, वो भी अपनी पसंद के लड़के से। रेणुका, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। बाकी सगळं कसं है? ठीक है ना? मेरे यहाँ तो सब अच्छा है, बस उस ज्योति को छोड़कर। अज्जू, आपकी कृपा से ना वो मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। जाओ दिया, खामखा मेरा मूड खराब हो जाएगा। ये लड़की कौन है? ये माला है, मेरी बहू। देवा देवा, काय चाललंय? बेटा तो है नहीं तुमको, ये बहू किधर से उठा लाए? ये लो आई, फ्रूट्स ले आया, मोल भाव करके लाया हूँ। तो ये है तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुम ये बहू लेके आए हो? कालिंदी जी, अच्छा भला बेटी की शादी करके फ्री हो गए थे, इसको किधर से उठा लाए? शक्ल से ही बिगड़ा हुआ लगता है। रेणुका जी, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी। तेज सांगते मी, कब गोद लिया इसे? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुमको कोई बेटा था नहीं, तो ये किधर से पैदा हो गया? और अगर गोदी लिया है तो कोई अच्छा भला बच्चा ले लेना था ना। चेहरे से ही नालायक दिखता है। और तुम किस बात पर इतना गुमान दिखा रही हो कालिंदी जी? ये सड़क से उठा के लाए हुए लोगों पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती। कब तुम्हारा गला काट के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वैसे तुम्हारी तो पुरानी आदत है लोगों को सड़क से उठा के अपने घर में रख लेना और बाद में किसी और के गले मर देना, जैसे पहले मेरे साथ किया था। बस, आपने बहुत बोल लिया आंटी। कब से मेरी आई से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं? इसका ये मतलब नहीं कि हम सुनते रहेंगे। मेरी आई से अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। और आप हैं कि इन पे इल्जाम लगा रही हैं। पर अब और कुछ मत कहना।
क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा। और वैसे भी जो भी काम से आप आई थी मेरे ख्याल से खत्म हो गया ना, तो प्लीज अब आप जा सकती हैं। मानना पड़ेगा कालिंदी जी, कैसे कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लेती हो तुम लोग। मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। सुनिए, मेरी बात सुनिए। राहु दे, हमको नकोस दिला। अंकुश, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? मैं बात कर रही थी ना उनसे। मेरी आई की कोई बेइज्जती करे और वो भी मेरे सामने, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आई, मैंने वृद्धाश्रम फोन किया था नाना नानी से झगड़ा करने के लिए कि वो यहाँ क्यों नहीं आए। उनका वहां पर मन लग गया है, अब वही उनका घर है। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर शांति मिली। आई, कल परसों में ना आपके लिए एक आराम कुर्सी भी ले आएंगे, है ना श्लोक? वैसे आई बहुत थक गई होगी। आस्था, आई के लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ, स्ट्रॉन्ग वाली। मुझे कैसे पता मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है? आस्था ने बताया। अच्छा, अब जाओगी, मुझे और आई को थोड़ा सा तो अकेले टाइम स्पेंड करने दो। तुम्हारी बुराई कब कर पाऊंगा मैं? आओ। देखा आई कैसे हीरो बन रहे हैं आपके सामने। मेरी भी बारी आएगी मिस्टर, लेकिन आज कॉफी तो आई को ही बनानी पड़ेगी। तुम्हारे होते हुए आई क्यों कॉफी बनाएगी? ओहो, आई देखा आपने, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर। आप शायद भूल गए, मैंने सुबह ही आपसे कहा था इस घर में अब तक चूल्हा नहीं जला, क्योंकि मैं चाहती थी इस घर में चूल्हा इस घर की अन्नपूर्णा जलाए। वो तो तू है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर जलाते हैं, लेकिन पहले पूजा कर लेते हैं। हाँ? थैंक्स आई, तू आ गई। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि जब तुम दोनों मेरे साथ होते हो तो मेरी ताकत और हौसला कितना बढ़ जाता है। आई, ये है हमारा फूड ट्रक अंजलि की रसोई से। कितना अच्छा लग रहा है ना आपका नाम? आ रहा हुआ। हाँ, इनसे मिल, ये हमारी आई है। सचिन की तरफ से आपको एक फुल रिस्पेक्ट वाला नमस्ते। हाँ, ये ना मेरी फुलझड़ी है। ये फुलझड़ी चल छोड़। हाँ, तो पूरी चौल में ना मैं फुलझड़ी का सबसे खास दोस्त हूँ। काकी नमस्ते, मैं चौकसी, नानकी और श्लोक भाई दोनों को मैंने ही घर दिलाया है। और ये मेरी फ्रंटियर मेल, आई मीन मेरी वाइफ। प्रणाम जीती रहो। बहुत तारीफ सुनी आप सबकी। अरे तारीफ हमारी कहाँ, तारीफ तो ये श्लोक भाई की है। हाँ, अरे पूरे चाल में श्लोक भाई के चर्चे हैं। अरे रघु नाम के गुंडे को चाल से ऐसे भगाया, अरे थोड़ी ना क्या तबला ना फोड़ी ना की पेटी। काकी, श्लोक की वजह से आज हम अपनी पूरी कमाई का फायदा उठा रहे हैं, वरना आधी कमाई तो हफ्ता देने में गुजर जाती थी। मेरे बेटे की इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आप सबका करना चाहिए कि आपने मेरे बेटे और बहू का इतना साथ दिया।
उन्हें इतना सम्मान दिया। सच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर अभी हम चलते हैं। धन्यवाद। आई चलिए आप बैठिए, उधर आराम कर लीजिए। मैं कर लूंगी सारा काम, आप चलिए। मुझे पता है तू कर लेगी, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न जो है। आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। अरे भाई साहब, वक्त ने कितना बदल दिया है श्लोक को, पर मानो जैसे उसे हर चुनौती मंजूर है। ये कौन है? ए सचिन, सांगना, ये श्लोक जी के यहाँ नया मेहमान कौन है? ए आई, अरे मेहमान थोड़ी ना है, अरे रोमियो की आई है आई। अच्छा, चल मैं जा रहा हूँ। आका बाई मतलब मेरी होने वाली सासू बाई। और कितनी होंगी? मैं तो पहले से ही हूँ तेरी सासू बाई। बोलना, क्यों बुला रही थी? अरे आई, तुझे कोई नहीं बुला रहा है, तू जा अंदर जा। मैंने खुद सुना तू बोल रही थी सासू बाई। गलती हो गई मुझसे, क्योंकि जानबूझकर तो तुझे याद करूंगी नहीं मैं। ला बाल्टी दे और तू जा अंदर जा, मैं पानी लेकर आती हूँ।